इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत का लगभग हर दूसरा नागरिक गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का उपयोग करता है। ये भी सच है कि आज भारत दुनिया में यूपीआई के थ्रू भुगतान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर सिर्फ पिछले जुलाई महीने 2026 की बात करें तो सिर्फ एक महीने में यूपीआई के थ्रू 29.9 लाख करोड़ यानी 299 खरब रुपए का लेन देन किया गया। इस एक महीने में यूपीआई के माध्यम से लगभग 23.66 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो अपने आप में ऑल टाइम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जैसे कि हमारे देश में होता है, कोई भी व्यक्ति चाय पीता हो या फिर सब्जी, राशन, दूध या फिर कोई बड़ा सामान, हर कोई यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर देता है। और हमारे देश में यूपीआई पूरी तरह फ्री है, यानी पेमेंट देने वाले या पेमेंट लेने वाले किसी को भी एक भी यूपीआई का टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अब यह नियम बदलने वाला है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 4 अगस्त को लोकसभा में द टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया, जिसमें यूपीआई पर एमडीआर लगाने की बात कही गई है, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना होगा, जिसे आप सीधे तौर पर यूपीआई यूज करने का टैक्स कह सकते हैं। अगर यह बिल संसद से पास होकर कानून बन जाता है तो आपका यूपीआई महंगा होने वाला है। इस बिल में कहा तो ये गया है कि यह बड़े कॉर्पोरेट वालों के लिए है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। इस बिल के अनुसार अगर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को यूपीआई के माध्यम से कोई पैसा भेजते हैं तो उस पर एमडीआर नहीं लगेगा। अगर आप सब्जी, दूध आदि खरीदते हैं तब भी आपको एमडीआर नहीं लगेगा। लेकिन रुकिए, इसके अंदर की बात भी समझ लीजिए। अगर आपका भुगतान 2000 या 3000 से अधिक है तो फिर आपको यूपीआई टैक्स देना होगा। टैक्स 0.25% से 0.50% हो सकता है। इस बिल में यह भी कहा गया है कि अगर आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन सर्विसेज से सामान खरीदते हैं तो यूपीआई का चार्ज आपको नहीं देना होगा, बल्कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इसका भुगतान करेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर फ्लिपकार्ट या अमेजॉन यूपीआई टैक्स भुगतान करेगी तो निश्चित रूप से वह अपने प्रोडक्ट की कीमत उतनी बढ़ा देगी, यानी घुमा फिरा कर यह पैसा आम उपभोक्ताओं को ही देना होगा। इस बिल की एक खास बात यह भी है कि इस बिल के कानून बन जाने पर सरकार को यह अधिकार मिल जाएगा कि सरकार जब चाहे तब यूपीआई टैक्स सिस्टम में बदलाव कर सकती है। जब चाहे वह यूपीआई टैक्स बढ़ा सकती है और जब चाहे घटा सकती है। फिलहाल देश में 2020 में बनाया गया यह कानून लागू है, जिसके तहत सरकार यूपीआई पर टैक्स नहीं लगा सकती। इसलिए सरकार ने संसद में एक नया बिल पेश किया है ताकि उसे यूपीआई पर टैक्स लगाने का अधिकार मिल जाए। तो आप अब तैयार हो जाइए एक और महंगाई का झटका खाने के लिए। सरकार के इस निर्णय पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अवश्य बताएं।